हेलो गाइस। आज हमारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आदि में जो पूछे जाने वाले जीके जीएस है उस पार्ट की। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, उससे रिलेटेड जो जीके जीएस क्वेश्चन को हम जो प्रीवियस ईयर के आए होते हैं उनको हम कवर करते हैं। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक मोटिवेशन क्वेट को पढ़ते हुए अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया टास्क या मेरा गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। टॉपर का मोटिवेशनल लाइन थी। तो आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पट्टचित्र किसके लिए प्रसिद्ध है। पट्टचित्र किसके लिए प्रसिद्ध है। नृत्य, चित्रकारी, कठपुतली, रंगमंच, कला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सेकंड, चित्रकारी। पट्टचित्र आप याद भी रख सकते हैं, इसमें चित्र आया ऑप्शन में और यहाँ पर भी चित्र, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा चित्रकारी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बौद्ध धर्म। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस आदि जितने भी एग्जाम एसएससी जो कंडक्ट कराती है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा या है। सॉरी, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा। तो यहाँ पर जो हमें देखने के लिए ऑप्शन है वो प्रभुदेवा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, अभी ये जो मसीहा का दर्जा दिया गया है उनको, सोनू सूद को, जिन्होंने जो कोरोना काल में घर नहीं जा सके उनको बसों द्वारा उनको घर तक पहुंचाया, मसीहा का काम किया, जिसे सभी लोगों ने उन्हें मसीहा का दर्जा दिया। इस पर उन्होंने जो अपनी राइट या शीर्षक का नाम रखा, बुक का नाम रखा आई एम नो मसीहा का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल के पहले नवाब कौन थे। बंगाल के पहले नवाब पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मुर्शिद कुली खान। आपको पता होना चाहिए बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान ही थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा ग्रह है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह आप लोग जानते होंगे बृहस्पति को बोला जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बृहस्पति होगा, जिसमें चुंबकीय मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा ग्रह। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बृहस्पति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डोगा एक प्रकार का घर है जो किस स्थानों पे पाया जाता है। डोगा एक प्रकार का घर है, यह किन स्थानों पे पाया जाता है। जो ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा जम्मू कश्मीर। यह नाव में बनाया जाता है, जो पानी में चलने वाली नावें हैं छोटी छोटी, उन पर बनाया जाता है। यह डोंगा एक प्रकार का घर होता है। ये क्वेश्चन भी में दे दिया गया था। तो ये जो पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो सेकंड बनेगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी चुनाव होता है या नियुक्त किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है और कौन है। सेबी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो हमारा जो राइट बनेगा वो बनेगा, राइट आंसर होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, या रिकेट्स डैश दिया है की कमी से होता है। ऑप्शन में हमें भरना है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। आप लोग पता होगा विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को रेटिना, विटामिन के को नैप्थोक्विनोन, विटामिन फोर्थ जो है विटामिन ई उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। तो हमारा रिकेट्स बोला है, रोग किसके कारण होता है। रिकेट्स एक रोग होता है, किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी सूर्य के रोशनी से दूर हो सकती है, उसका अच्छा स्रोत सूर्य को माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा है नसरुद्दीन कुआचा, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो न्यू डाला था यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे, जो कुतुब मीनार का न्यू डाला था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पर पूछा गया है निर्माण किसने पूरा कराया था। तो जो पूरा कराने वाला शासक था वो था इल्तुतमिश।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे न्यू डाले थे। पहला खंड जो 3 खंडों को बनाया है वो है इल्तुतमिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्षुद्र ग्रह की कक्षा किसके बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे हम क्षुद्र ग्रह पेटिका भी कहते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी, शनि और बृहस्पति, नेपच्यून और प्लूटो। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास या चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 1 जो ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, वे हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। तो भाई जो पृथ्वी के समान है या पृथ्वी की बहन मानी जाती है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के समान या पृथ्वी की बहन या सुबह का तारा या भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा जो भी श्रेय जाएगा सब शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर मैं फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन आपको इसलिए कराता हूँ क्योंकि CHSL आपके SSC जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जैसे CHSL CPO स्टेनो आदि में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्ट टू फैक्ट ही पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन में से आप मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। ये टफ सिलेबस माना जाता है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, बट आप 1 से 2 घंटे इस पे समय दें क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। जैसे जैसे CGL का, CHSL का, CPO का, जैसे अदर जॉबों का स्टैंडर्ड हाई होता है उसी प्रकार आप लोगों को तैयारी भी करनी है। तो थैंक यू गाइस। इस चैनल से अगर आपको थोड़ी भी सीख प्राप्त होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। थैंक यू गाइस।